औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल सानी टीवी के तमाम नाजरीन, देखने और सुनने वालों को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। कैसे हैं नाजरीन आप सब लोग? आज का हमारी ये वीडियो, हमने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि ये बिज़नेस के हवाले से हैं और इसके ऊपर हमारे नीम ऑयल और बैंगन ऑयल के हवाले से हमने ट्रेनिंग ली थी। तो हमने कहा था कि जी हम अलग-अलग वीडियो बनाएंगे नीम ऑयल के हवाले से और बैंगन ऑयल के हवाले से। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी आज इस वीडियो में बैंगन ऑयल के हवाले से कि बैंगन का ऑयल, पंजाबी में उसको बताऊं कहते हैं बैंगन ब्रिंजल, तो उसका जो तेल निकलता है, हम बड़े उसमें इंटरेस्टेड हुए कि ये तो हमारे इलाके की फसल है, बड़ी ज़बरदस्त फसल है। और जिन दिनों में ये ट्रेनिंग का शेड्यूल इशू हुआ तो उन दिनों में ये बड़ी सस्ती मिल रही थी मंडी में। इसका भाव बिल्कुल हम लाए थे 80 रुपये के 5 किलो, 80 रुपये के 5 किलो बैंगन का शापर जो था वो हम मंडी से लाए थे। तो आप उन दिनों में देख लें कि उसने आड़ती को आड़त भी दी होगी, वो उसको किराया भी पड़ा होगा, शॉपर पैकिंग और सारा कुछ। तो इस हवाले से हमने कहा जी बैंगन क्या वो ट्रेनिंग करते हैं। तो हमने मुल्तान ट्रेनिंग जो हुई उसमें हिस्सा लिया। 6,000 रुपये हमने वहाँ फ़ीस भरी। एक दिन जो है सुबह तकरीबन 5:30 या 6 बजे मैं घर से निकला और रात 11 साढ़े 11 बजे मैं बल्कि सॉरी 12 बजे के बाद मैं घर में आके दाखिल हुआ। इतना थका हारा कि शायद मैं ज़िंदगी में इतना कभी थका भी नहीं हूँ। तो जिस इलाके में हमारी वो ट्रेनिंग हुई, अब बैंगन अभी भी मेरे सामने लैपटॉप के ऊपर मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो उस साहब ने लिखा है जी कि बैंगन अब बन गया सोना, ये हेडिंग थी। तो लोगों ने कमेंट शेयर और बड़ा उसको देखा कि अब बैंगन सोने का हो गया तो कैसा है। ये वहाँ पे हमें ट्रेनिंग करवाई गई, हम पहुँच गए। जैसे भी पहुँचे हालात बड़े मुश्किल थे। देहात में ट्रेनिंग रखी मुल्तान का कह के, वो देहात में ट्रेनिंग, ना वहाँ पे कोई सवारी का अच्छा इंतज़ाम था। खैर कहेंगे कि ये गिला करते हैं, तो ये गिला नहीं, ये हकीकत है जो हमारे ऊपर गुजरी। कसम से जो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गुजरी वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही जानते हैं, या उनका अल्लाह जानता है, या अल्लाह का रसूल जानता है। तो इसी तरह जिस इंसान के ऊपर गुजरती है ना, वो ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। तो खैर उन्होंने जी हमें बैंगन की जो ऑयल बनाने का तरीका बताया तो बड़ा यूनिक किस्म का बताया उन्होंने। पहले तो वो प्लांट के बारे में हमें बताया कि सॉल्वेंट मेथड जो है उससे इसका ऑयल निकलता है। इसको इसका जो दूसरा कोल्हू या ये आजकल जो मशीनें आई हुई हैं उनसे भी निकल सकता है, उनसे कम निकलेगा। तो सॉल्वेंट मेथड से आप अगर आप इसको प्रोसेस करेंगे तो ये 24 से 27% के दरमियान इसमें ऑयल होता है, ये निकलेगा। तो हम बड़े खुश हुए कि ठीक है जी। अब वो प्लांट बनाने का इधर से उधर से हमने उसको डिज़ाइन भी कर लिया, कुछ लोगों ने ख़रीदा, कुछ फैसलाबाद से हमारे कुछ दोस्त हैं, कोई और भी दोस्त हैं, तो वो लाहौर गुजरांवाला जहाँ पे वो किसी ने प्लांट बनाया, तो शायद खैर वो शायद कोई गैंग थी आपस में बनी हुई, वहाँ पर भी उनके पीछे पहुँचे। तो नाज़रीन हुआ ऐसे कि वहाँ पर जो हमें डेमो दिया गया, वहाँ एक बड़ा सारा बैंगन लिया उन्होंने, उसको सिलेंडर के ऊपर गर्म किया, काफ़ी हद तक गर्म किया। उसके ऊपर से जो सरफेस थी, ऊपर वाली तह थी, वो जल गई और उसके बाद उन्होंने ऊपर से वो छील दिया, उसका छिलका उतार दिया और उसको नीचे से सुराख करके तो उसमें से जो बरामद हुआ तो वो असल में कार्बोहाइड्रेट्स थे जो उस वक़्त वो गाढ़ी शक्ल में पिघल पिघल कर वो नीचे आ जाते हैं। तो जब उनको चखा गया तो साधारण बैंगन मज़ेदार होता है, आप लोग सालन खाते हैं आलू बैंगन, तो वो मज़ेदार लगा। हमने भी वाह वाह और बल्ले बल्ले और तालियां बजाईं और बड़ी दाद दी कि हम जनाब इसमें कामयाब हो गए। हमें बताया गया कि ये सिर्फ 3.5 किलो या शायद 5.5 किलो की बात हुई, नहीं 3.5-4 किलो की बात हुई, उसमें से 1 किलो निकलता है। तो हम खुश हो गए, घर में आए, आके हमने उनको निकाला। वो 7-8 घंटे के बाद वो जेली बन जाती है। वो जेली बननी थी
क्योंकि ये कानून कुदरत है कि ऑयल जो है बस सीड से निकलता है, बीजों से निकलता है। वो कच्चे 7-8 दिन के बैंगन से जो ऑयल है वो हरगिज़ नहीं निकलता। तो वो जेली बन जाती। ग्रुप बना हुआ था, ग्रुप में शेयरिंग शुरू हो गई कि ये तो जेली बन गई, ये जम गया। वहाँ पे एक खातून साहबा थी, तो वो कहती कि मैं 17 किलो डेली की प्रोडक्शन करके तो मैं बेच रही हूँ। किसी जेल में या किसी भी इस तरह के इदारे में जो है मैं डेली बेसिस पे उन्हें बेच रही हूँ। तो हमारा तो वो नहीं, हमने उसे फ्राई करने की कोशिश की, वहाँ कुछ भी नहीं। हमने उसको रोटी के ऊपर वो जैसे मक्खन से रोटी चौपड़ते हैं वो काम शुरू किया, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। तो वो तो फेक सीन निकला। जब हमने वहाँ उन साहब से राब्ता किया तो पहली तो बात है कि 2-2 3-3 महीने राब्ता ही नहीं होता, और अगर हुआ ही हुआ तो उन्होंने ये मंतक बता दी कि जी वो तो हमने ऐसे किया था, वहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट से थे वो, तो इसका ऑयल जो है वो सीड से निकलता है, बीज से निकलता है। ये उन्होंने बड़ी मेहरबानी की बता दी है। खैर मैंने इसके ऊपर काम किया। तो अभी मैं अपने कैमरामैन को ये कहूँगा कि वो मेरी जो पिक्चर हैं, जो धूप में जाके मैं वहाँ खेतों में बैंगन के नीचे जाके उसके फल को खड़ा किया, फिर उसको देखता रहा, फिर उसको पकने तक की मोहलत दी, तो वो शेयर करें। तो आप ये पिक्चर देखें। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपने पिक्चर देखी, वहाँ पे मैं जाके बैंगन के बैठा हूँ। बैंगन जो था बैड लक, उन दिनों में बारिशों का सिलसिला था, तो हमने वहाँ पे बैंगन को खड़ा किया, अ, पौधे के साथ ठहरा दिया, उसको निशानी लगा दी कि इसको तोड़ना नहीं है। तो नाज़रीन, 2 माह और 25 दिन के बाद, यानी 3 महीने लगा लें, 3 ढाई महीने के बाद वो बैंगन जो है उसने हल्का सा रंग चेंज किया। यानी जब ये पीला होता है तो फिर पक जाता है, इसके अंदर बीज जो है पक जाते हैं। तो खैर उसने अपना रंग जो है वो चेंज किया। तो उन्हीं दिनों में बारिशें हो रही थी, वो बैंगन काना हुआ और वो नीचे गिर गया। तो खैर हम पहुंच गए और हमने जाके उस बैंगन को उठा लिया। उठाने के बाद हम घर ले आए, घर लाकर हमने वज़न किया। वज़न करने के बाद उस बैंगन का वज़न उस वक़्त जो था वो तकरीबन 380 ग्राम था, 380 ग्राम। तो चूँकि वो बिल्कुल गल चुका था, उसके अंदर सारी जो फाइबर वगैरह सारा कुछ, उसका पानी-शानी बिल्कुल उसी तरह मौजूद था। हमने उसका वज़न कर लिया। उसके बाद हमने उसको पानी में वो घोल दिया, उसके बीज जो है वो नीचे निकल गए, फाइबर पानी में हल हो गई। हमने ऊपर से उसको नितार लिया, यानी पानी को ज़ाय कर दिया नीचे से बीज। तो वो बीज मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दूँगा, जो उस वक़्त हमने प्लेट में निकाले थे, और उनको मैंने सेव कर लिया। और आप देखें तो ये मेरे हाथ में जो पुड़िया में मैंने ये महफूज करके रखे, और फिर इन बीजों का मैंने वज़न कर लिया। तो ये गालबन उस वक़्त 50 ग्राम जो हैं, 50 ग्राम से कुछ ज़्यादा थे, 55 ग्राम, यानी 380-85 ग्राम में से ये 55 ग्राम बीज इसके निकले। तो इसको हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद वो बैंगन का भी हिसाब किताब लगाया, कहाँ 7-8 दिन का बैंगन और कहाँ तकरीबन 3 माह लगा लें, पौने 3 माह लगा लें। उसके बाद जाके वो उसके अंदर सीड जो हैं वो पकते हैं, ये पके हुए सीड हैं। इनको वाकई चबाएँ या इनको गर्म चीज़ ऊपर रख के इनको दबाएँ तो इनमें से ऑयल निकलता है। तो ये तो साबित हो गया कि ऑयल निकलता है, लेकिन जो हमें 3.5 किलो बैंगन ताज़े छोटे बच्चे लेकर उनमें से 1 किलो ऑयल निकाल दिया, और हमने तो यहाँ मेरे दानिश स्कूल है, वहाँ पे मैंने राब्ता कर लिया, जाके मिल लिया उनसे कि जी हम आपको दिया करेंगे। हमने तो जमा तफरीक कर ली, लेकिन ये जब इसको एक अमली जामा पहनाया तो वहाँ भी पता चला ऐसा नहीं है। तो इसकी पूरी जमा तफरीक करने के बाद नाज़रीन, ये तकरीबन 2500 रुपये पर केजी से ऊपर जाके ये ऑयल हमें पड़ता है। ठीक है। तो हमारे मार्केट में अब ये बैंगन बड़े आसानी से नहीं मिलते। सिर्फ वो 2 महीने का इनका वो होता है सीज़न, जिन दिनों में ये इनकी फसल बहुत ज़्यादा होती है,
इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत तादाद में लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगता है। लेकिन अगर इनको वो 2.5 महीने या 3 महीने वाली फसल, तो ये तरबूज जो है ये भी 3 महीने की फसल होती है। पौधा बीज लगाने से लेकर वो उनकी फसल रिसीव करने तक, तोड़ने तक का जो प्रोसीजर होता है वो 3 महीने का होता है। तो ये बैंगन जो एक बच्चा लग जाता है तो ये पकने में 2.5 महीने लेता है, फिर जाके इसके सीड पकते हैं और इनमें से ऑयल निकलता है। अब ये ऑयल जो है वो 2500 रुपये से ज़्यादा किलो पड़ता है। अगर वो उनके कहने पे 24 से 27% के दरमियान निकले तो ठीक है। अब ये इनके बीज जो है ये मिर्चों की तरह है, जिस तरह मिर्च का बीज होता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, अदरवाइज सेम उसी तरह का ही। अब उनसे देख लें कि ये भी निकलता है कि नहीं निकलता। तो ये जनाब हमारी राम कहानी थी। इस तरह से हमने वो पैसे लुटाए, पैसों की बात नहीं, सीख लिया हमने 10,000 रुपये में ये बात सीख ली कि भाई ये ऐसे हरगज़ नहीं होता। तो उन्होंने अपने अकाउंट के ऊपर ये वीडियो बनाकर डाल दी कि बैंगन अब बन गया सोना। तो वाकई ये नाज़रीन सोना बन गया। 2500 रुपये किलो जिसका तेल हो, और बैंगन जिसको हम कुछ भी नहीं समझते कि जनाब वो 80 रुपये के 5 किलो, इतना बड़ा शापर। तो हालांकि ये लफ्ज़ों की मार थी, और यहाँ पाकिस्तान में ये एक मामूल की बात है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। इस तरह किसी के साथ धोखा करना या फिर कॉल भी नहीं उठाते और रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो इसी तरह और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे कम से कम 29 लोग थे जिन्होंने 6,000 रुपये जमा करवाया। तो 6×18 1,80,000 बनता था। आप 1.5 लाख लगा लें तो समझे कि 1.5 लाख। वो दूसरे दिन भी ट्रेनिंग थी, 9,000 रुपया पर हेड के हिसाब से ट्रेनिंग थी। उस दिन लोग भी ज़्यादा थे, और तीसरे दिन भी ट्रेनिंग थी। तो मैं तो एक दिन की ट्रेनिंग ये लेकर आ गया था। तो इसमें से हमें ये रिसीव हुआ। तो ये टोटली फेक था, टोटली फ्लॉप था, टोटली इसमें कोई वो सच्चाई या हकीकत नहीं थी। तो नाज़रीन आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि नीम ऑयल के हवाले से होगी। अल्लाह हाफ़िज़।